शुरू ही होने वाली है मध्य प्रदेश बीजेपी विधायक दल की बैठक। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में तय होगा सीएम का नाम। 163 नवनिर्वाचित विधायक केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में चुनेंगे नेता। विधायक दल की बैठक पर पूरे देश की सियासत की नजर। विधायक दल की बैठक से पहले भोपाल पहुंचे पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा ने सीएम हाउस पहुंचकर सीएम शिवराज से मुलाकात की। शिवराज ने किया स्वागत। मध्य प्रदेश के सीएम की रेस में प्रहलाद पटेल का नाम आगे। लोधी समुदाय से आते हैं प्रहलाद पटेल। एमपी में 48% से ज्यादा ओबीसी। एमपी के नए सीएम के सवाल पर बोले केंद्रीय पर्यवेक्षक के लक्ष्मण, कहा विधायकों से चर्चा के बाद आला कमान लेगा फैसला। राजस्थान में सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार। कल सुबह 10:30 बजे जयपुर में विधायक दल की बैठक। विधायक चुनेंगे सीएम। राजनाथ सिंह से मिलने के बाद एबीपी न्यूज से बोले बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा, ताकत दिखाने से नहीं चलेगा काम। जब तक मोदी तक विधायकों को डिटेन कर सीएम बनना मुश्किल है। छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बनाए जा सकते हैं 2 डेप्यूटी सीएम। सूत्रों के हवाले से खबर। 13 दिसंबर को होगा छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने विष्णुदेव साय को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। बीजेपी ने रविवार को पेश किया था सरकार बनाने का दावा। 13 दिसंबर को रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में होगा छत्तीसगढ़ की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। प्रशासन ने शुरू की तैयारी। छत्तीसगढ़ के होने वाले सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में भगवान श्रीराम के मंदिर में पूजा अर्चना की। सूबे के विकास और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। कहा 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही। अनुच्छेद 370 पर 3 अलग अलग फैसले, लेकिन सब एक मत। संविधान पीठ के एक फैसले पर सहमति। सीजेआई बोले इतने साल बाद वैधता पर बहस प्रासंगिक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर में चलेगा भारत का संविधान। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। जम्मू कश्मीर के संविधान से बहुत ऊपर है भारत का संविधान। अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी प्रावधान बताया। कहा विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई। केंद्र के फैसले पर सवालों को भी अनुचित बताया। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा वापस देने का आदेश दिया। कहा नए परिसीमन के आधार पर जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव हो। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू में जश्न। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न मनाया। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए श्रीनगर में सुरक्षा चाक चौबंद। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर। हाउस अरेस्ट के दावे को मनोज सिन्हा ने किया खारिज। महबूबा मुफ्ती के हाउस अरेस्ट की खबरों को अफवाह बताया। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक। कहा कोर्ट ने एकता के सार को मजबूत किया। यह फैसला उज्ज्वल भविष्य का दावा। गृह मंत्री अमित शाह ने फैसले का किया स्वागत। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ साफ 370 हटाना संवैधानिक। अनुच्छेद 370 के फैसले पर बोले गुलाम नबी आजाद। कहा फैसले से निराशा और अफसोस हुआ। जम्मू कश्मीर के लोग भी इस फैसले से खुश नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक। शीतकालीन सत्र में आगे की रणनीतियों पर हुआ मंथन। सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा। कैश फॉर क्वेरी आरोप पर लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। एथिक्स कमेटी की सिफारिश और निष्कासन को गलत बताया। यान वापी की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एसआई की टीम ने चौथी बार मांगी मोहलत। रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट से 1 हफ्ते का मांगा वक्त। अब 18 दिसंबर को दाखिल होगी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत अभियान 2047 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा युवा शक्ति के लिए इस तरह का कार्यक्रम है अद्भुत मंच। अमृतकाल के पल पल का उठाएं लाभ। ओडिशा के बालंगीर में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के परिसर पर इनकम टैक्स की छापेमारी। 176 बैग की करेंसी नोटों की गिनती पूरी हो गई है। अब तक 354 करोड़ कैश और ज्वेलरी बरामद। ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा। सूत्रों के मुताबिक कथित भूमि घोटाला मामले में कल पेश होने के लिए तलब किया है।
दिल्ली में गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी सांसदों का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पास से बरामद कैश के विरोध में धरना दिया। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी की रेड। अब तक 354 करोड़ कैश जब्त किया गया। अभी भी नोटों की गिनती जारी। यूपी के रायबरेली में कई मस्जिदों से उतारे गए लाउडस्पीकर। तय सीमा से अधिक तीव्रता से लाउडस्पीकर बजाने पर हुई कार्रवाई। बिहार के हाजीपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला। ग्रामीणों ने लाठी डंडे के साथ पथराव किया। जानलेवा हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। अलवर में कन्हैया लाल की तरह एक और टेलर को धमकी मिली है। पीएफआई के नाम से धमकी भरा पत्र मिला। 31 दिसंबर तक दुकान खाली करने का अल्टीमेटम। शेयर बाजार के लिए बड़ा दिन। शेयर बाजार में भारी उछाल। पहली बार सेंसेक्स 70,000 के पार। राजधानी दिल्ली में कम नहीं हो रहा प्रदूषण का स्तर। आसमान में छाई स्मॉग की चादर। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना।